हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम लाइफ फिजिक्स। आज आप लोगों के लिए लाया हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मेटल नॉन मेटल का एमसीक्यूज। इसके 20 एमसीक्यूज मैं बताऊंगा। ठीक, इन 20 एमसीक्यूज में से वही क्वेश्चंस होंगे जो पिछले साल आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, और फिर इस बार आ सकते हैं या इसी में से आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट बताने जा रहा हूँ। कितने हैं क्वेश्चन? 20 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, टोटल 20 एमसीक्यूज पूरा बताऊंगा। ध्यान से देखिए, पहला एमसीक्यू देखिए, स्टार्ट करते हैं और ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको, पूरा एमसीक्यू। ठीक है, अगर पूरा पढ़ लेते हैं तो गारंटी दे रहा हूँ कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहला बोल रहा है कि कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर इज नॉट। लड़के एमसीक्यू करते हैं ना तो ध्यान नहीं देते हैं। देखिए यहाँ पे नॉट बोल दिया, नॉट रेस्पॉन्सिबल। ये बोला होता कि रेस्पॉन्सिबल, नॉट नहीं बोला होता तो हम सोचते कि हाँ अच्छा नॉट नहीं बोला है, ठीक, नॉट नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो कॉपर है ना, मान लीजिए ये कॉपर का बना हुआ कोई बर्तन है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कोई वेसल्स हैं और इसमें मैं मान लीजिए कॉपर का है, ठीक, इसमें मैं डाल रहा हूँ Zn SO4, कुछ भी डाल रहा हूँ, Zn SO4 डाल रहा हूँ, इसका सोल्यूशन डाल रहा हूँ, Zn SO4 का वाटर के साथ सोल्यूशन डाल रहा हूँ। तो क्या Zn SO4 में से कॉपर जिंक को हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। क्यों नहीं हटा पाएगा? क्योंकि कॉपर जो है ना ये लो रिएक्टिव होता है। क्या होता है? लो रिएक्टिव। और ये जिंक क्या है? हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ बोला है ना, कॉपर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कॉपर यूज किया जाता है कुकिंग यूटेंसिल्स में। फिजिकल प्रॉपर्टीज की कौन है कॉपर की जो रेस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द सेम? इसमें से कौन ऐसा है जो रेस्पॉन्सिबल है? देखिए, कॉपर हाई रिएक्टिव नहीं होता है, यही होगा सही आपका। इसी को आपको मारना होगा ट्रिक, क्योंकि कॉपर लो रिएक्टिव है ना, ये हाई रिएक्टिव नहीं है, यानी कॉपर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी कॉपर लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव नहीं है, इसी कारण कॉपर को यूज किया जाता है। ठीक है, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है, फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है कि कॉपर क्या है? लो रिएक्टिव है। आप पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज 10th में तो उसमें देगा हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर, सोचिए, और ये जिंक ऊपर होता है। तो इसमें अगर कोई सोल्यूशन डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर क्या होता है? लो रिएक्टिविटी होती है। तो आप ध्यान दीजिए, कॉपर क्या है? कॉपर क्या है? लो रिएक्टिव है, और यहाँ पे हाई रिएक्टिव दिया है, और यहाँ भी है नॉट, नॉट रेस्पॉन्सिबल, यानी हाई रिएक्टिव नॉट रेस्पॉन्सिबल। अब लड़के सोचेंगे कॉपर लो रिएक्टिव होता है और यहाँ पर ये हाई रिएक्टिव, हाँ ऐसा नहीं कुछ, यहाँ बोला है नॉट रेस्पॉन्सिबल। कौन रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा? हाई रिएक्टिविटी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है आपका कि अमंग द फॉलोइंग द मेटल विद लोवेस्ट डेंसिटी। आप सोचिए, यहाँ पे लोएस्ट डेंसिटी पूछ लिया है, डेंसिटी पूछ लिया डियर। अब देखिए, इसमें से कौन ऐसा है जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है? तो सुन लीजिए, बता दे रहा हूँ, ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। लिथियम, लिथियम की डेंसिटी क्या होती है? वेरी लो होती है, बहुत लो होती है, 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर की होती है, ये होती है इसकी लिथियम की डेंसिटी। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है ना लोवेस्ट डेंसिटी, तो प्लीज प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करिए। लिथियम की डेंसिटी 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर की हो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आप बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ। अभी दो हो गया, ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिएगा। अभी एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ चुका है, बहुत नजदीक। क्या आप कितना दिन बचा है? 5 to 6 10 to 12 डेज बचा है। ठीक, तो ध्यान से देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, सोच भी नहीं सकते हैं, और ये डायरेक्ट बोर्ड में आता है। ठीक, 2023 में आया था, 23 में आया था, 22 में आया था। ठीक, देखिए कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, फिर बोल रहा हूँ क्या बोला है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम ऑफ नॉन मेटल कैन बी। अब सुनिए, करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम ऑफ नॉन मेटल कैन बी। नॉन मेटल मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज बनाता है, उसे बोलते हैं नॉन मेटल। अब इसमें कौन ऐसा है ए बी सी डी में जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नॉन मेटल बना लेगा? ठीक, तो देखिए अगर मैं 1 2 3 की बात करूँ तो जिसके आउटर सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देता है, एक्सेप्ट नहीं करता। अब देता है तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी वो होगा आपका मेटल, तो ये तो हो नहीं सकता। पहला। सेकंड 3 4 5, अब देखिए 3 होगा लास्ट में तो देगा, और देगा तो पॉजिटिव बनाएगा, तो ये भी आपका नॉन मेटल नहीं हो सकता, ये भी आपका मेटल होगा।
इधर देखिए 5 6 7। अब जिसके आउटर सेल में 5 6 7 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, केवल एक्सेप्ट करते हैं। यानी ये भी एक्सेप्ट करेगा, ये भी एक्सेप्ट करेगा, ये भी एक्सेप्ट करेगा, यानी ये आपका नॉन मेटल बना लेगा, इजीली बनाएगा नॉन मेटल। फिर 5 6 8, इसमें 5 6 तो एक्सेप्ट करेगा लेकिन 8 ना एक्सेप्ट करता है ना डोनेट करता है, इसीलिए ये भी आपका गलत है। यानी आपका 5 6 7 वाला सही है। बोला है देखिए कितना अच्छे से आपको डिस्टर्ब कर दिया है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम ऑफ नॉन मेटल कैन बी, कौन जिसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स इसमें से कौन है जो नॉन मेटल भी है, नॉन मेटल बताएगा, ठीक, कि ये नॉन मेटल की तरफ जाएगा, नॉन मेटल बनेगा। तो ये नॉन मेटल नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, एक बन सकता है लेकिन पूरा इसमें दिखाना है, ठीक, इसमें पूरा का पूरा नॉन मेटल बनेगा, इसमें दो बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो ये रहा आपका ट्रू, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 4। अब 4 देखिए, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए था, 23 में था, अब 24 भी इसमें भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, एक ऐसा ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, और एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करने के बाद साल्ट और वाटर बनाता है, ठीक। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा सही होगा, जो मैंने बोला स्टेटमेंट, इट रिएक्ट ओनली विद एसिड डज नॉट फॉर्म वाटर, एसिड से केवल थोड़ी करेगा यार। फिर इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस दिया है, हाइड्रोजन गैस होता है, अभी मैंने बोला साल्ट एंड वाटर। इसमें देखिए इट रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, कहा कि दोनों के साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, एंड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही है, करेक्ट। यहाँ देखिए रिएक्ट ओनली विद बेस है नहीं, गलत, यानी आपका ये वाला सही है, इट रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट। इट नेक्स्ट हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रहा है 5 एंड 6 एंड 7 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन बोला है मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड बट फ्यू ऑक्साइड ऑफ मेटल आल्सो रिएक्ट विद बेस सच मेटालिक ऑक्साइड आर। मतलब ये बोल रहा है कि वो कौन ऐसा ऑक्साइड है इन चारों में से, देखिए चार दिए हैं ना, इन चारों में से कौन ऐसा ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। और इसके पहले मैं बता दिया हूं कि एसिड और बेस दोनों के साथ जो रिएक्ट करता है ना उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल्स ही होता है आपका Al2O3 एंड ZnO, जिंक ऑक्साइड और Al2O3। तो आपको सब रटा होना चाहिए एकदम अच्छे से। तो देखिए जिंक ऑक्साइड और Al2O3 ये दो ऑक्साइड ऐसे हैं जो आपका क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करने वाले ऑक्साइड है। तो आपका सेकंड एंड थर्ड वाला सही है, यानी सेकंड एंड थर्ड ये आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 6, which one of the following metal is malleable and poor conductor of electricity। यानी इन चारों में से कौन ऐसा मेटल है जो मेलिएबल है और पुअर कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, इन चारों में से। तो आपको चारों में से बताना है कि कौन ऐसा मेटल है जो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और मेलिएबल है। तो बताइए कॉपर हो सकता है क्या, नहीं। बताइए जिंक हो सकता है क्या, नहीं, हाई रिएक्टिव है। लेड, हाँ लेड एक ऐसा मेटल है आपका जो मेलिएबल एंड पुअर कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा लेड, सिल्वर भी नहीं। नेक्स्ट फिर बोल रहा है द मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट इन पाम इज, कह रहा है कि ऐसा मेटल जिसको, इन चारों में से वो कौन ऐसा मेटल है जिसको अपने हथेली पर रखें तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट देखिए लिखा है मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट इन पाम इज। अगर इसमें से चारों मेटल में से कौन सा मेटल है जिसको हथेली पर रखा जाए और वो मेल्ट कर जाए, पिघल जाए, तो वो आपका कौन सा होता है, सोडियम नहीं हो सकता, पोटेशियम नहीं, लिथियम नहीं, गैलियम। अगर आप गैलियम मेटल को अपने हथेली पर रखेंगे तो मेल्ट कर जाएगा, ठीक। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट इट। नेक्स्ट चलिए माय डियर स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। अब ध्यान से देखिए 8 में क्या बोल रहा है, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ द आयरन विद स्टीम इज आर। मतलब बोल रहा है ना कि कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, अगर आयरन का रिएक्शन स्टील से कराऊं मैं तो इसमें से कौन ऐसा कंपाउंड है जो फॉर्म होगा, बनेगा। बस यही क्वेश्चन बोला है कि आयरन का रिएक्शन अगर मैं स्टील से कराऊं तो इसमें से कौन ऐसा कंपाउंड है जो फॉर्म होगा, बनेगा। तो इसमें से कौन ऐसा कंपाउंड फॉर्म होगा ये मुझे बताना है। देखिए स्टील से रिएक्शन मतलब अगर मैं Fe का रिएक्शन करा दूं स्टीम, ठीक, वाटर से, स्टीम का फॉर्मूला वाटर H2O स्टीम होता है, ठीक। तो क्या बनेगा,
तो पता है आपको क्या बनता है, यहाँ बनता है Fe3O4 बनता है। क्या बनता है, Fe3O4 और प्लस H2, इसको बैलेंसिंग नहीं कर रहा मैं, कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या बनेगा आपका Fe3O4 बनेगा। अब इसमें Fe3O4 ये तो है नहीं, ये है आपका Fe3O4, ये है नहीं, ये है, यानी आपका यहाँ बनेगा Fe3O4। याद रखिएगा जब आयरन का रिएक्शन स्टीम से कराएंगे, ठीक, तो बनेगा Fe3O4। यहाँ देखिए नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली डिपिक्ट्स द कंपाउंड CaCl2। पूछ रहा है कि इसमें से ये जो चारों स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये लेविस स्ट्रक्चर, इन चारों में से कौन ऐसा है जो सही है CaCl2 के लिए। अब ये 4 स्ट्रक्चर बने हैं CaCl2 का, इन चारों स्ट्रक्चर में कौन ऐसा स्ट्रक्चर है जो एकदम सही है, करेक्ट है, तो आपको बताना है। तो देखिए Ca2 प्लस Cl है, यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ देखिए, ये देखिए कैसे 8 इलेक्ट्रॉन Ca के साथ, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन Ca के साथ, तो पहले तो ये दोनों गलत हो गए, हो ही नहीं सकता। Ca2 प्लस यहाँ भी, Ca2 प्लस यहाँ भी, यानी इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, लेकिन Cl पे +2 हो ही नहीं सकता, यानी ये आपका सही है, ये वाला ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं Cl2 प्लस तो Cl पे 2 माइनस, ठीक, तो ये आपका क्या है, सही है, करेक्ट, CaCl2, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें CaCl2 माइनस है, ठीक है, CaCl2 माइनस, ये दिया था ऑप्शन में, तो ये आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, CaCl2 माइनस, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए माय डियर स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। क्या है इसमें, व्हेन स्टीम इज पास ओवर रेड हॉट आयरन। कह रहा है कि अगर स्टीम को रेड हॉट आयरन के साथ हम पास करते हैं तो इसमें से कौन ऐसा है जो फॉर्म होता है, बनता है। तो देखिए नो रिएक्शन टेक्स प्लेस हो ही नहीं सकता, रिएक्शन तो करेगा ना, करेगा। O2 एंड FeO इसका थ्राइस फॉर्म्ड, नो, गलत। H2 एंड Fe3O4 आर फॉर्म्ड, यही सही है। देखिए अभी इसके पहले में जो रिएक्शन बताया था ना, उसमें यही फॉर्म हुआ था Fe3O4, और यहाँ भी अब H2 फॉर्म हुआ था, यहाँ भी देखिए H2 एंड Fe3O4 आर फॉर्म्ड, बस क्वेश्चन का तरीका चेंज कर दिया है, क्वेश्चन के तरीका बनाने का चेंज कर दिया है, ताकि लड़के इसमें नहीं इसको कर ना पाए, इसमें फंस जाए, ठीक। देखिए H2 एंड Fe3O4 आर फॉर्म्ड होता है, H2 एंड Fe2O3 नहीं, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज आर सोल्यूबल इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीस, मतलब बेस, अल्कलीस मतलब होता है बेस, इसमें से कौन ऐसा है जो आपका वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, बेस बनाएगा, Na2O SO2 K2O NO2, बताइए कौन सा है इसमें। तो सुनिए आपको बता रहा हूँ, Na2O और K2O ये दोनों एक ऐसा ऑक्साइड है जो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद बेस बनाते हैं। जैसे आपका जो Na2O है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है NaOH, और जो आपका K2O है ये वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद बनाता है KOH। तो आप देख सकते हैं कि आपका KOH NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और यही बनाते हैं दोनों। तो जब यही दोनों बनाते हैं तो कौन कौन सही होगा, आपका फर्स्ट वाला और आपका थर्ड वाला, ये दोनों ऑप्शन है, फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड, राइट। फिर नेक्स्ट, चलिए माय डियर स्टूडेंट, बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। चलिए देखिए 12 और 13 क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए अगर 12 13 क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा है कि सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, एंड द बैलेंस इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इज। कह रहा है कि सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराया गया है, और ये 4 आपका रिएक्शन दिया गया है, और इसमें बताना है बैलेंस रिएक्शन कौन है। सिंपल, अगर सोडियम को मैं H2SO2 के साथ रिएक्शन कराऊं तो NaOH यहाँ बनेगा, यहाँ भी, यहाँ 4 जगह बना है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या ये बैलेंस है, सबसे पहले हमको यही देखना है बैलेंस है कि नहीं है। देखिए सोडियम एक है, यहाँ पे 2 है, तो ये है ही नहीं। यहाँ देखिए 2 सोडियम है 2H2O, यहाँ देखिए 2 सोडियम ही है यहाँ पे, और यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन है, तो देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन भी है, तो देखिए 2 ऑक्सीजन, यानी ये बैलेंस है आपका, यानी ये वाला करेक्ट है। इसका मतलब ये दोनों इनकरेक्ट होगा, देखिए बैलेंस ही नहीं होगा, 2 सोडियम है 1 सोडियम है, बैलेंस ही नहीं है। यहाँ 2 सोडियम है 2 सोडियम तो है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, बैलेंस नहीं है, यानी आपका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। बात करते हैं नेक्स्ट, एन एलिमेंट X with atomic number 11 form a compound with element Y with atomic number 8 from a formula of the compound is simple। कह रहा है कि एक X एलिमेंट है और एक Y एलिमेंट है, X एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है और Y एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 8 है। तो यहाँ लिख लेते हैं X का एटॉमिक नंबर 11 और Y का 8, तो इसका आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन, तो 2 8 1 आएगा, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। इसका लिखेंगे तो 2 और 6, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो Y 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा,
तो जब लेना चाहेगा तो y पे -2 और x एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो x पे +1। अब आप 9th में पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, तो ये 2 इसके नीचे 1 इसके नीचे यानी x2y। अब इसमें देखिए x2y कौन है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है, करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। यानी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन कितना देगा। तो x एक देगा इसलिए 1 प्लस y 2 लेगा, तभी तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे 8, तो इसलिए 2 - 2 इसके नीचे 1 इसके नीचे x2y, राइट। तो ये रहे आपके इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। तो अभी मैं 20 बोला था लेकिन मैं इसमें 13 क्वेश्चन कराया हूँ क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना पड़ गया, ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू इतना आप आज पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में और बना दूंगा, ठीक है, और भी जितने एमसीक्यूज हैं, ओके, राइट इट।